बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में गफलत और इससे मुतल्लिक चंद हकायात बयान करेंगे। गफलत शर्मिंदगी बढ़ाती है और नेमत ज़ायल करती है। खिदमत का जज्बा मांद पड़ जाता है, हसद ज्यादा होता है। एक नेक आदमी ने अपने उस्ताद को ख्वाब में देखकर उससे पूछा, आपके नजदीक सबसे बड़ी हसरत कौन सी है? उस्ताद ने कहा, गफलत की हसरत सबसे बड़ी है। रवायत में है, किसी शख्स ने हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखकर सवाल किया, अल्लाह ने आपके साथ कैसा सलूक किया? उन्होंने जवाबन कहा, अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा करके फरमाया, तूने मेरी मोहब्बत का दावा किया और मुझसे गाफिल रहा। अंता फी गफलती व क़ल्ब का साही ज़ाहब उम्र व ज़ुनूब कमाही। तो गफलत में मुब्तला है, तेरा दिल भूलने वाला है, तेरी उम्र बीत गई और गुनाह वैसे के वैसे ही मौजूद है। एक मर्द साले ने अपने वालिद को ख्वाब में देखकर पूछा, अब्बाजान आप कैसे हैं और क्या हाल है? बाप ने जवाब दिया, हमने जिंदगी गफलत में बसर कर दी और गफलत में ही मर गए। ज़ाहरुर रियाज में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का फरिश्ता अजल से गहरा याराना था। एक दिन मलकुल मौत आया तो पूछा, कैसे आना हुआ, मुलाकात या कब्ज रूह? इजराइल ने कहा, सिर्फ मुलाकात। आपने फरमाया, मुझे आपसे खास बात कहनी है। मलकुल मौत ने कहा, फरमाइए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी मौत जब करीब हो, रूह कब्ज करने के लिए आने से पहले कासिद भेज देना। मलकुल मौत ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं 2-3 कासिद भेज दूंगा। जब हजरत का आखिरी वक्त आया तो मलकुल मौत आ मौजूद हुआ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने वादा किया था क़यामत से कबल कासिद भेज दूंगा। इजराइल ने कहा, मैंने ऐसा ही तो किया है। पहले आपके सया बाल सफेद हुए, ये पहला कासिद था। फिर बदन की चुस्ती और तवानाई खत्म हुई, ये मेरा दूसरा कासिद था। बाद अज़ा आपका बदन झुक गया, ये मेरा तीसरा कासिद था। क्या ख्याल है, ये मेरे 3 कासिद नहीं आए? शेर के तर्जमा। जमाना बीत गया और गुनाहों को छोड़ गया। मौत का कासिद आ पहुंचा, लेकिन दिल याद इलाही से गाफिल ही रहा। दुनियावी नेमतें महज धोखा और फरेब हैं और तेरा दुनिया में हमेशा रहना नामुमकिन और झूठ है। शेख अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि मैं मर्द साले की अयादत के लिए गया, जो बीमार थे। उनका शुमार मशाइख कहार में होता था। आपके शागिर्द करीब बैठे हुए थे और आप रो रहे थे। मैंने कहा, ए शेख, क्या आप दुनिया पर रो रहे हैं? उन्होंने जवाबन कहा, नहीं, मैं अपनी नमाजों की कज़ा होने पर रो रहा हूँ। मैंने हर सजदा गफलत में किया और गफलत में ही हर सजदे से सर उठाया। अब हालत गफलत में मौत से हमकनार हो रहा हूँ। आह भर कर ये अशार पड़े, जिसका तर्जमा है, मैंने हश्र और कयामत के बारे में और कब्र में रहने के मुतल्लिक सोचा। ये इज्जत व वकार वाला वजूद मिट्टी का रहन मिन्नत होगा और मिट्टी ही इसका तकिया होगा। मैंने योम हिसाब की तवालत और उस वक्त की रसवाई के बारे में सोचा जब नामा अमाल मुझे दिया जाए। ए रब्बे जुल जलाल, मगर मेरी उम्मीदें तेरी रहमत के साथ वाबस्ता हैं। तू ही मेरा खालिक और मेरे गुनाहों को बख्शने वाला है। अयूनुल अखबार में हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि लोग 3 बातें ज़बानी करते हैं मगर इनका महल मुतज़ाद है। एक, अल्लाह के बंदे होने का दावा है मगर बंदगी बंदों जैसी नहीं, उसका अमल आज़ाद मंशों जैसा है। दूसरा, कहते हैं कि अल्लाह हमें रिस्क देता है लेकिन दिल में उनके दुनिया और मताए दुनिया जमा किए बगैर मुतमईन नहीं होते, ये उनके इकरार के खिलाफ है। तीसरा, ये तस्लीम करते हैं कि आखिर हमें मरना है मगर काम ऐसे करते हैं जैसे मरना ही कभी नहीं। ए मुखातिब, तू ही जरा सोच, अल्लाह के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएगा, कौन सी जबान से जवाब देगा? तुझसे हर छोटी बड़ी चीज के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा, जवाब अभी सोच ताकि वक्त पर शर्मिंदा ना होना पड़े। इरशाद इलाही है, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जो कुछ तुम करते हो बेशक अल्लाह उसकी खबर रखता है और उसका उसे इल्म है। इसके बाद भी अल्लाह ने अहले ईमान को समझाया है कि उसके अहकाम पर अमल पैरा रहें और उसकी तौहीद का इकरार करें। हदीस में आया है कि अर्श के पाए पर तहरीर है, जो मेरी अतात करेगा मैं उसकी बात मानूंगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा उसे महबूब बनाऊं, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे अता करूंगा और जो कोई बख्शिश का तलबगार होगा उसे बख्श दिया जाएगा। ये फरमाने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जी शऊर की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। ज़रूरी है कि खौफ और भरपूर खलूस के साथ अल्लाह ताला की इबादत की जाए और राजी बरजा रहना चाहिए। मसाइब पर सब्र करे, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करे और काने रहे। अल्लाह ताला का फरमान है, जो मेरी कज़ा पर राजी
مصائب پر صبر نہیں اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور ان پر قانع نہیں، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ عبادات میں مجھے لطف نہیں آتا۔ آپ نے جواب دیا، شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ بندگی کا یہ حق ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک شخص نے ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اس لیے کہ عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ اللہ کی بندگی کر کے دیکھ کیسا مزہ آتا ہے۔ ایک شخص نے نماز پڑھنی شروع کی، وہ جب ایاک نعبد پر پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا میں خالص اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں؟ غیب سے ندا آئی، تو نے جھوٹ بولا اور مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر کے پھر نماز شروع کی۔ پہلے کی طرح اسی آیت پر پہنچا تو پھر پہلا خیال آیا، اس پر آواز آئی، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں بانٹ دیا، پھر نماز شروع کی۔ جب پھر ایاک نعبد تو خیال آیا کہ میں خالصاً اللہ کی عبادت کرتا ہوں، پھر آواز آئی، تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس پر اس نے اپنے تمام فالتو کپڑے بانٹ دیے اور متذکرہ بالا آیت پر پہنچا اور سوال دہرایا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے وعدے کے سچے ہو۔ رونق المجالس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی عبائیں گم ہو گئیں، پتہ نہیں چل رہا تھا کون لے گیا۔ اس نے نماز شروع کی تو یاد آ گیا کہ فلاں شخص لے گیا تھا۔ اس نے نماز کے بعد غلام کو آواز دی، فلاں شخص سے عبائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا، کیسے یاد آئے؟ مالک نے کہا، نماز میں۔ غلام نے کہا، پہلے نمازیں عباؤں کے لیے پڑھی تھی، اب دوبارہ اللہ کے لیے نماز پڑھ لی۔ اس پر اس شخص نے غلام کو آزاد کر دیا۔ ہر ذی شعور کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کرے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ مستقبل کی فکر کر کے اپنی عاقبت سنوارے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے ہم اس کی کھیتی زیادہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس میں سے کچھ دیں گے مگر آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 پوشیدہ خرچ کیے، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ رقم بھی باقی نہ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت مال دنیا کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز مینڈھے کی رنگی ہوئی ایک کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔